नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा का कहर लगातार बना हुआ है। कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में। आईटीओ क्षेत्र में एक्यूआई 316 दर्ज किया गया है। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन हो रही है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि दिल्ली में कई ऐसे इलाके जहां पर अभी भी रेड जोन यानी कि वहां पर अभी भी एक्यूआई की अगर बात करें तो गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा का कहर लगातार बना हुआ है। कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में है। कुल मिलाकर आईटीओ क्षेत्र की अगर बात करें तो एक्यूआई 316 दर्ज किया गया है। अक्षरधाम की बात करें, अभी भी वहां पर एक्यूआई बढ़ा हुआ है। कई ऐसे इलाके, चाहे वो कनॉट प्लेस की बात कर ले या फिर इंडिया गेट की बात करें, अभी भी सुबह के समय में दमघोटू हवा वहां पर रहती है। ऐसे में लोगों को जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है। डॉक्टर्स की माने तो उनका भी कहना है कि आप जब भी घरों से बाहर निकलें, आप इस दौरान मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये जहरीला प्रदूषण आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आईटीओ क्षेत्र में एक्यूआई 316 दर्ज किया गया है। ऐसे में बेहद ही गंभीर श्रेणी कई जगह पर, कहीं की अगर बात करें तो 400 के पार भी एक्यूआई है। कहीं पर फिलहाल स्थिति थोड़ी सी सामान्य होती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन सुबह के समय जिस तरीके से धुंध की चादर यहां पर नजर आती है, ऐसे में लोगों को आने जाने के दौरान भी गले में खराश, इसके अलावा आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। तो फिलहाल अभी भी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लगातार अगर बात करें, दमघोटू हवा के बीच ही लोगों को सांस लेनी पड़ रही है। कुल मिलाकर लोगों को समस्या हो रही है। जो सांस की समस्या से परेशान मरीज हैं, उनसे तो यही अपील की गई है कि वो घरों में ही रहे, जब जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। साथ ही यहां पर पूरे तरीके से प्रिकॉशन का इस्तेमाल जरूर करें। अगर बात करें मास्क की, तो मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें। कुल मिलाकर अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर किसी की कोई बड़ी दिक्कत होती है तो उससे किस तरीके से यहां पर आराम उसे मिल सके। ये देखिए 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंडिया गेट आप देख रहे हैं, धुंध यहां पर भी नजर आ रही है। 2 लाख हुआ ट्रैफिक है, बावजूद उसके आप देख रहे हैं कि सुबह की तस्वीरें जब यहां पर धुंध नजर आ रही है, यानी कि हल्का कोहरा। यहां पर अक्षरधाम की तस्वीर भी कुछ इसी तरीके से बयां कर रही है। एम्स की बात करें तो एम्स में भी पूरे तरीके से धुएं जैसी ही यहां पर नजर आ रही है। आईटीओ में भी, क्योंकि यहां पर भी गंभीर श्रेणी में एक्यूआई है। आनंद विहार यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी कोहरे की चादर जैसी हल्की धुंध यहां पर जरूर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अभी भी देखिए एक्यूआई कम नहीं हो रहा है। धीरे धीरे भले कम हुआ, लेकिन अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आईटीओ की ये वीडियो आपको दिखा रही, तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर धुंध छाई हुई है। कुल मिलाकर अभी भी एक्यूआई जो है वो 300 से ऊपर है, यानी कि अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। रेड जोन में 6 शहर हैं। बहादुरगढ़ की बात करें, दिल्ली, इसके अलावा ननसरी की अगर बात करें, जींद की बात करें, 335 यहां पर एक्यूआई है। कुल मिलाकर बहादुरगढ़, दारूहेड़ा, धौलपुर, ये तमाम जिले हैं जो कि पूरे तरीके से ये शहर जहां पर अभी भी एक्यूआई 300 से ऊपर है। आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। एक्यूआई का मतलब क्या है, देखिए हर रोज हम आपको बताते हैं 0 से 50 अच्छी श्रेणी में आता है। 51 से 100 की अगर बात करें तो संतोषजनक श्रेणी में आता है। 101 से 200 की बात करें थोड़ा खराब ये आता है, जबकि 201 से 300 की बात करें तो खराब। इसके अलावा 301 से 400 तक बहुत खराब, 401 से 500 तक गंभीर श्रेणी में। कुल मिलाकर ये एक्यूआई का पूरे तरीके से मतलब आपको बता रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ में कुछ सहयोगी भी हमारे जुड़ चुके हैं। अमित सोनकर दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देव वर्मा गाजियाबाद से, अरुण पांचाल हमारे साथ लोनी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इस दौरान अमित आपके पास में आते हुए, आखिरकार दिल्ली की कुल मिलाकर बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, इस समय पर आपकी मौजूदगी कहां पर है, अभी फिलहाल एक्यूआई कितना है? मैं आपको बता दूं कि मैं इससे मौजूद हूँ आज हसी रानी फ्लाईओवर पर आजाद मार्केट पर पड़ता है, और इस समय उनका यहाँ का जो लेवल जो है वो 263 आका जा रहा है। सुबह का वक्त है और सूरज की जो किरणें हैं, जो लालिमा है, वो कहीं ना कहीं सीधी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जब तक जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैसे जो बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो जब मैं आपको बता दूं, अक्षरधाम का एक्यूआई जो लेवल है वो 400 कम, और इंडिया गेट का जो एक्यूआई लेवल है 254, और आनंद विहार का जो है 403, जो कि कहते हैं हम कभी गंभीर श्रेणी आ रहा है। बिल्कुल अमित, अगर कुल मिलाकर बात करें, क्योंकि देखिए अभी भी अगर कहा जाए तो एक्यूआई
अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। वापस लौटूंगे आपके पास में, गाजियाबाद का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी गाजियाबाद में भी बने हुए हैं, देव वर्मा। देव वर्मा, अगर बात करें गाजियाबाद में AQI कितना है मौजूदा? गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी 350 पार पहुंच चुका है। हालांकि आपको बता दूं, आज से जो है स्कूलों की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो है AQI लेवल 350 पार देखा जा रहा है। लेकिन इससे जो है अच्छी खासी बच्चों को भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। लेकिन डॉक्टरों का जो कहना है, डॉक्टरों का ये कहना है सीधे सीधे जो 60 साल की उम्र के लोग हैं उन्हें आवश्यक कोई काम है तो बाहर जाएं, अन्यथा वो अपने घर के अंदर रहें। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है अगर कोई भी इमरजेंसी में काम के लिए बाहर जा रहा है तो मास्क का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा जो है पानी का प्रयोग करें, क्योंकि पानी अगर पिएंगे तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी सुबह के जो है 9-9:15 के आसपास हो चुका है, लेकिन ये धुंध की चादर देखिए आप, पीछे जो बिल्डिंगें हैं ये दिखाई नहीं दे रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स किस प्रकार से जो है हावी हो रहा है जनता पर। बिल्कुल, वापस लौटेंगे देव आपके पास में। अरुण पांचाल लोनी से हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। अरुण, अगर लोनी की बात करें, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा AQI रहा है अभी तक। देखिए, बिल्कुल अगर हम लोनी की बात करें तो देखिए दीपावली के बाद से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम लोनी की बात करें तो लोनी का 316 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि जिस तरीके से दीपावली की आतिशबाजी मिट से निकलने वाला जो धुआं था वो हवा में घुलने के बाद अब लोगों के शरीर में पहुंचना शुरू हो गया। और सुबह के समय की अगर हम बात करें तो सुबह के समय जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकला करते थे अब वो नहीं निकल रहे हैं। और पार्कों की अगर बात करें तो पार्कों में सन्नाटा पसरा हुआ। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई साहब, आप सुबह के समय निकले थे सैर करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल की क्या स्थिति है? आप देख लो खुद ही, कितनी धूल मिट्टी कितना हो रहा है। डस्ट की वजह से गले में खराश, खांसी, आप देख ही रहे हो यहाँ पे कैसे धूल उड़ रही है। अच्छा, अगर पटाखों की बात करें, पटाखों की आतिशबाजी होती है और उसके बाद अगली सुबह जो देखने को मिलती है वो ज्यादातर जो बुजुर्ग है उनमें दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, अस्थमा के खासतौर पर जो मरीज है उनको भी समस्या हो। बिल्कुल ये बात सही है। जितने भी बुजुर्ग है हमारे, जो 50 से 60 साल से ऊपर के व्यक्ति है, उनको इस सोच से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह कि दिवाली के बाद। अच्छा, हमारे साथ में एक भाई और है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई, आप युवा है, इस समय क्या स्थिति लग रही है? पटाखों को बात से आप फिलहाल की स्थिति है? आंखों में जलन क्या झटका है? आंखों में जलन तो सुधार पड़ेगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आंखों में जलन जैसी शिकायतें भी देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल अरुण, और कुल मिलाकर अगर बात करें तो ऐसे में देखिए लगातार AQI जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली का रुख करते अमित हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमित, अगर मौजूदा, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके? मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो है प्रशिक्षण का काम जो है वो हल्का करवा दिया गया है और पानी का छिड़काव लगातार सड़कों पर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो इस पर हल्का कदम लेते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासी की सेहत है वो खराब होती नजर आ रही है। और जो पहले की जो सरकार थी उसने कहीं ना कहीं जब गट्टू लगाया था तो उसके बाद जो है काफी सख्ती से जनता इस प्रदूषण को कम करने के लिए अहम कदम उठाए थे। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं अहम कदम नहीं उठाती हुई नजर आ रही है। हल्का फुल्का जो दिखावा जो कर रही है वो पानी का छिड़काव सड़कों पर करा जा रहा है। और प्रशिक्षण काम के ऊपर जो है वो रोक लगा दी गई है हल्की फुल्की। और जो उद्योग है छोटे छोटे उनको कहीं ना कहीं फैक्ट्री जो है वो उनको थोड़ा बहुत कम करवा दिया गया है। और इससे ज्यादा करके मौजूदा सरकार जो है वो अहम कदम नहीं उठाती हुई नजर आ रही है, जिससे कि दिल्ली वासियों की जो सेहत पर गहरा असर प्रदूषण का नजर आ रहा है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे देव के पास चलते हुए। देव, अगर बात करें, क्योंकि देखिए हर साल ही इस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है, उससे पहले प्रशासन तमाम दावे करता है कि पूरी तैयारियां हैं, लेकिन आज कई दिन बीत चुके हैं, बावजूद उसके AQI और दम घोटू इस हवा में सांस लेना पड़ रहा है लोगों को। अगर हम डॉक्टरों की बात करें, कुल मिलाकर क्या कुछ व्यवस्थाएं, किस तरीके से अपील उनकी तरफ से भी की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, डॉक्टरों की तरफ से जो अपील है वो यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है
अगर उनको इमरजेंसी में कोई ज्यादा ही काम है तो अपने घर से बाहर निकले, अदरवाइज वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इतनी खराब हो चुकी है उससे अच्छी खासी जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में समस्या आ रही है। अगर आंखों में जलन की बात करें तो आंखों में जलन हो रही है। और अभी आपको बता दूं कि जिस तरीके से स्कूल की छुट्टी जो है खत्म हुई है और बच्चों का आना जाना चालू हुआ है स्कूल में, वो दिन दूर नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी सहयोगी मेरे साथ में जुड़े, तमाम जानकारी आप लोगों ने साझा की।